पांचाली। कहिए देवर जी। कहना यह है, क्या है? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे बड़े भाई हस्तिनापुर के राजकुमार युवराज भाई दुर्योधन ने हस्तिनापुर की सभा में याद किया है। चल मेरे साथ। हेलो, बहुत देर हो गई इज्जत करते करते। अभी तो देवर जी कह रही थी, लेकिन तुझ में तो अकल ही नहीं है। पहली बात तो तेरे माता पिता ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। तुझ में बोलने की तमीज नहीं है क्या? क्या? बड़ी भाभी को कैसे बोला जाता है? चुप! अरे बड़ी भाभी माँ के समान होती है। लेकिन अब तू बड़ी भाभी नहीं रह गई। तो तू जुए में जीती हुई एक दासी से भी छोटा दर्जा रखने वाली औरत है। ज्यादा मत बोल और सुन। खुशी की बात यह है, क्या है? बड़े प्यार से सुन। हाँ। कि तेरे मेरे पांचों जुआरी पति अच्छा। तुझे जुए में हार चुके हैं। बहुत राजी हो रहा और है। हमने तुझे जीत लिया है। अरे चुप हो जा, तुम्हारी क्या औकात है जो तुम जीत लो? इतना लंबा मुंह मत फाड़े, छोटे से मुंह से बात करने। मेरा मुंह इतना ही लंबा है, इतना लंबा ही फाड़ूंगी। बता, बोल तू राजी राजी चलती है या नहीं चलती? नहीं जाती। और जा कहते अपने बड़े भाई को कि अगर मुझसे कुछ काम है तो मेरे पास आकर के मिले। नहीं पांचाली। अरे चुप हो जा, या तो इस जबान को लगाम दे दे ना और नहीं तो तेरी कैंची की तरह चलती हुई जबान का ऑपरेशन कर डालूंगा। अच्छा, डॉक्टर हो रहा है? डॉक्टर तो हम पहले से ही हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टर बहुत देखे हैं मैंने। अब तो हम सर्जरी करने लग गए। MS हो गए, मास्टर ऑफ सर्जन। जा अपना काम कर, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुन ध्यान से। कह दे। अजी ध्यान से नहीं जाएगी, चलना तो तुझे पड़ेगा। अरे नहीं जाऊंगी। तुझे तेरी माँ ने दूध पिलाया तो ले जाके देख। तेरी माँ ने पिलाया तुझे दूध? हाँ। अभी ले। या तो तू अच्छी बात तो ये रहेगी कि तू राजी राजी चली चल। लेकिन और अगर तू राजी राजी नहीं चली तो तू अगर गैर राजी ले जानी पड़ी तो कैसे ले तो ये रोड भी इतना ठीक नहीं है। तुझे इतना घसीटूंगा शरीर में खून नहीं रहेगा वहां। जा तो तू घसीट के दिखा। अभी ले, सुन ले बात। आजा गुरुजी। हाँ, कह दे। हाँ आजा। हाँ। ओहो। द्रौपद चाल मेरे संग में। क्यों बताऊं? हाँ। क्योंकि अंधे का अंधा याद करे। अच्छा ये बात है। हाँ। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई चक्कर बाज करे। सभा में जाने लायक ना मेरी कोई चक्कर बाज करे। अरे द्रौपद चाल मेरे संग में, तू तो द्रौपद चाल मेरे संग में का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी कोई चक्कर बाज करे। सभा में जाने लायक ना मेरी कोई चक्कर बाज करे। बनेगी बात। द्रौपदी। हाँ, एक बार फिर कह रहा हूं, चल तेरे पीछे चल रही हूँ। कहाँ जाए? ये अखाड़ा खुद रहा है। हाँ। और इस अखाड़े में पता चलेगा क्या? कि तेरे में वाकई ताकत है या फिर पकवान खा के फूल रही है। अजी ताकत ले रही हूँ, हल्के में ले रहा है तू। एक धक्का दे के देख लूं इधर। देख ले, मैं गिरूं या तू गिरे पहले? तू चाहे मैं गिरूं चाहे तू गिरे, लेकिन दादा का नुकसान मत करिए। वो बुढ़ा आदमी बैठा है, इसका ध्यान रखिए। सुन ले। हाँ। हाँ।
अरे तू इज्जत में के जाने जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेला कर ले मुंह जल जागा खाया करते घर में नहीं। सेला कर ले मुंह जल जागा खाया करते घर में नहीं। तेरी इन बातों ते मेरा हाथ द्रौपदी, तेरी इन बातों ते मेरा हाथ द्रौपदी किया हो बे नरम नहीं। बहु बेटी ने पुरी तक हो यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी न बुरी तक हो यो छतरी का धर्म नहीं। अरे मन हलकारा मत जाने, अरे मन हलकारा मत जाने रे, मन हलकारा मत जाने और मत ज्यादा बकवाद करे। सर पड़ जाऊंगी, हाँ। सर पड़ जाऊंगी तेरे दुशासन बदला घड़िया लाल करे। सभा में जाने लायक ना मेरी जो इज्जत पर बात करे। भारी खता, भारी खता। इधर आ हाँ और यहीं खड़ी रह जहाँ पानी टपकता है। टपकते पानी में गलने वाली नहीं, तू ही मर जाएगा पानी में डूब। आज हस्तिनापुर के दरबार में जाने से तेरी इज्जत बराबर खराब होती है, हाँ आबरो खराब होती है तेरी। होती है। तेरी उस दिन आबरो खराब नहीं हुई किस दिन? जिस दिन तूने अपने पिता सरी के जेठ को बोली के तीर मारे थे, अंधे का अंधा कह के बोली थी, उस दिन तेरी इज्जत बर्बाद नहीं हुई। इतना क्यों फन रहा, लाल मुंह पड़ रहा तेरा, मर जाएगा थोड़ी बहुत देर में। मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि सिर्फ अंधे का अंधा, इतना पहाड़ बना दिया तुमने तो, राई का पहाड़ बना दिया। हद है, बेकार की बात कर रहा है। मतलब जेठ के गल्या इस तरीके के बोल तेरे उचित थे। कोई बात नहीं, छोटी सी मजाक तो की थी, क्या हो तो गया? बस आज क्या? इस छोटे से मजाक का परिणाम भी भुगत ले। क्या परिणाम है? तुझे छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। क्या होगा? तुझे हाँ हस्तिनापुर की सभा में ले जा करके ले जा करके, और तुझे नग्न करके, ओ हो, और आगे बताऊं, हाँ बता बता बता। तुझे हस्तिनापुर की सभा में ले जा करके हाँ। और नग्न करके अपने भाई की बाई जंघा पे बिठा करके तेरा नंगा नाच होगा। चुप हो जा वरना गर्दन दबा दूंगी। नहीं इतनी भी गर्दन ये ना, जितना शेर मेरा की हाथ गर्दन है। है। हाँ जितना मेरा हाथ है उतनी भी गर्दन नहीं है। शेर ये शेर की गर्दन है। गीदड़ सा मैं हो रहा है मानता हूँ तेरा हाथ इस समय मजबूत है और उसका कारण भी बताऊंगा क्यों मजबूत है। हाँ बता दिए। वो दादा तो समझ गया, वो तो हंस रहा, वो तो समझ ही गया, हाँ वो तो सुबह से ही समझ रहा है। क्योंकि वो समझदार है और ठोकर खाई है कहीं ना कहीं। सुन मेरी बात, अरे महारी अनाद बताबे से तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जैसी और किसे में देवर मिल समाई नहीं। मेरे जैसी और किसे में देवर मिल समाई नहीं। पर तेरे ते ज्यादा, सुन ध्यान से, सुना। तूने कब मेरे जैसी समाई नहीं मिलेगी। हाँ बता। पर तेरे ते ज्यादा, तेरे ते ज्यादा, तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में, तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में लुगाई नहीं। देखा देख मत बोले, खाती तेरी कमाई नहीं। मत बोलो, खाती तेरी कमाई नहीं। वो गर्दन पे हाथ न्यू को भाई कमाल कर दियो, जान से मार दूंगी तुझे। तेरा एक भाई और बेटा न्यू को भाई कमाल कर दियो। भाई का नंबर तो बाद में आएगा, पहले मुझसे बचेगा जब तो। अभी ले तेरा भी ला दे। ये 100 रुपए
बड़ौदा मेम से बाबूजी कैलाश चंद जांगड़ जी 100 रुपए दिए। एक बार जांगड़ साहब का तालियों से स्वागत कर दिए। तेरे जैसी हमारे कुल में और बदजात लोग आई नहीं। बेकायदे ते बोले मत में खाती तेरी कमाई नहीं। बोला मत में खाती तेरी कमाई नहीं। देख अभी से टूट गया ये। तू द्रौपदी है या कोई भूतनी है? अब आगे आगे तू देख मैं क्या हूँ। अगर ये तगड़ टूट गया इतना मजबूत तो तेरा क्या हाल होगा तू सोच। बाबा यान तो कर दियो या को सत्यानाश। अब देख तेरा क्या हाल कोई ना तू वहां चली जा, जब भी नहीं बचने की मैं वहीं आ रहा हूँ। ले आजा। बेकायदे ते बोला मत में खाती तेरी कमाई नहीं। बेकायदे ते बोले मत में खाती तेरी कमाई नहीं। पर तेरा नंगा नाच देख के तेरा नंगा नाच देख के तेरा नाच देख के वो दुर्योधन प्रमाद करे। नहीं किसे में ध्यान से सुना नहीं किसे में जोरी साचा गंगा जी में गाद करे। नहीं किसे में जोरी साचा गंगा जी में गाद करे। ओहो रुक जाओ भाई बाजे वाले हो। दूसरा महल बनवाना पड़ रहा है द्रौपदी के लिए। अच्छा इधर आ। हाँ आगे। तू क्योंकि तुझे हस्तिनापुर की सभा में भी चलना है और नाचना भी है, अच्छा इसलिए ये पुराने ढोल ढबानों को भूल जा। और तुझे सीताराम के बैंड पे नाचना पड़ेगा, फिल्मी तर्जों के साथ नाचना पड़ेगा। वो कुछ अलग और फिल्मी तर्ज पे 2 लाइन कह रहा हूँ सरदारों, बात अच्छी लगे तो आपकी ताली चाहूंगा। हाँ, सुन कह दे। पांचाली। पहले तो आज भरी सभा में आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा। लगा ठुमके पांचाली हो ये झूम उठेगी। हाँ ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजे जम जम के ताड़ी, बजे जम ये जम झूम के उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजे जम जम के ताड़ी। क्यों रोक दिया ये? रोक दी हमारी मर्जी। ये मेरे इशारों पे चलते हैं। इधर आ, तू उधर ही बात तू बढ़ेगी। कौन में खामा खा। इधर आ। अरे चल तो चल। हाँ आजा। चल और राजी हो गए। अब क्या और टूट जाएगा खामा टेंट खा। वाले अब के ये कमजोर ध्यान रखिए। लगाते रहिए तुम, कोई बात नहीं। हाँ हाँ क्या बोला? मैंने ये बोला झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। अरे बजेंगी जम जम के ताली। अगर इसे नचाऊं, नंगा नाच नचाऊं तो ताली नहीं बजाओगे, और बजाओगे तो जोरदार ताली बजाओगे। कैसे बजाओगे? ऐसे। अच्छा तू बजी। बजा रही है। अच्छा ऐसे ही तू बजाएगा? कैसे? ऐसे। हंस बहुत क्यों रही है? रोवेगी। अरे हंसी आ रही है मुझे तुम पे। हैं? पता है क्यों आ रही है एक हंसी? हाँ क्योंकि अब ध्यान से सुनना, तालियां आपको बजानी है। अब ये जो रह गए हैं, अब इनके तीर तलवार भाले चाकू छुरी लठ लाठी बंदूक कुछ भी ठाने बस की नहीं है। अब ये पता है क्या करेंगे? घर घर जाके कितनी जोर से हंसा। क्यों भाई तू इतनी जोर से क्यों हंसा? और तुझे अभी यही पता नहीं है, ये यूं कह रही है कि अब तलवार चलाने के मतलब के नाम तो वो हिजड़ा बजावे ना यूं। अब तुम छत्रिय नहीं हो, सिर्फ छतरी छतरी रह गए। छतरी की भी डंडी खामोश। छतरी की भी डंडी टूट गई। क्यों भाई निजाम नगर वाले हो? ये मोते हिजड़ा कह और तुम हंसो, यू कोई बढ़िया बात है? ये तो अब तो 1100 कैसे कह रहे? एक बार कह के सुना। चुप हो जा। सुनो,
कम नहीं पढ़ूंगा, ठोक के जवाब दूंगा इसे। दे दे दे। तेने तो हवा में तीर चला दिया वो लग गया और वो ठिकाने पे ठीक लग गया, ये हंस गए, ताली बजा गए। हाँ पर मैं मेरी तो बात ही ऐसी है। सरदारों अगर प्रमाणिक बात कहूं तो ताली बजाना, और प्रमाणिक बात नहीं हो तो ताली बिल्कुल मत बजाना, इससे हार मान लूंगा अभी इसी वक्त ठीक है। चैलेंज के साथ। अच्छा भाई दादा बता, राजा दशरथ का कितनी बहू हुई? दादा तो देख ही देख रहा है, 3 थी। अरे राम के जो पिता है राजा दशरथ वा के कै बहू हुई? अरे 3 ही। 3। हाँ वो हमारा दादा तो बहू के नाम जो ही सोच रहा कहूँ का। न्यू देख रहा, नरदेवी देखने आए। यानी कि राजा दशरथ के कितनी थी? 3। आदरणीय गोदारा साहब बैठे हुए हैं, हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इधर देख तू, इधर उधर मेरा काम है। मैं एक बार देख। राजा दशरथ को कितनी बहू थी? 3। और राजा गोपीचंद का इतिहास सुना हो तो राजा गोपीचंद के कितनी बहू थी? 16। पता है तुझे? 16 थी। पता है मुझे। यानी कि दशरथ को थी 3, राजा गोपीचंद को थी 16। मेरी दादी कभी कहानी सुनाया करती थी कि भाई राजा महाराजाओं को और कई कई बहू रहती थी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये, मेरे बुद्धिजीवी सरदारों, तुमने ये तो सुना होगा कि एक मर्द को कई औरत हो सकती हैं। ये तो सुना होगा, इतिहासों में पढ़ा होगा कि एक मर्द को कई औरतें हो सकती हैं, पर सरदारों ये नहीं सुना होगा कि औरत एक और खसम 5-5 ले रही हो। 5-5। क्या बात है तेरी, क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए। ओरिजिनल बात कही है। अरे तू, मैं बता रही हूँ थोड़ी बहुत देर में। और सोने इन्होंने ताली क्यों बजाई? यार रास्ता भी खराब है, हॉस्पिटल पास में नहीं है, तू ले जाके भर्ती करना पड़ेगा। सुन मेरी बात देख, मुझे तो शंकर भगवान से मैंने तो वरदान मांगा था कि मुझे 5 गुणों का पति चाहिए। एक बात बता, तो एक आदमी में तो 5 गुण होने बस की नहीं है। 5 पति अलग अलग एक। जीव तो कुंभला मन लगी। वो तो अभी तो एक बात और पूछूंगा। क्या पूछेगा? आगे मेरे दिमाग में एक बात और पूछूंगा। उसे रख, पहले ये बता मुझे कि तेरे कितनी बहू है? राजा महाराजाओं के तो बहुत होती थी, तेरे कितनी है? क्यों चुप है, बता। या छोरा के बहम बड़गो को अब यूज पोल खुलने वाली है अब इसकी। हाँ पोल मेरी यूं खुलेगी, क्यों? मेरे तो 50 हैं। हो सकती है, पता सुन। नहीं। हाँ। और हमारे जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हैं, उन्हें बीच इनके सामने, कैमरा के सामने बता रहा हूँ, उन्हें बीच में मत ले। ईमानदारी से बता रहा हूँ। बता बता। मेरे एक बहू थी, सच्ची बताइए। सच वही है। और ये दादा जैसे लोग तो गड़बड़ कर सकते हैं, पर धर्म से मेरे वही रहेगी, एक ही जो थी। ताली बजाओ इसके लिए। ताली इसके काहे के बजवा रही एक है? बहू थी। अब तुम भी ध्यान पे सुनो, एक ही है और एक ही रहेगी। तो जब इसके आधे बाल उड़ रहे हैं, ढांचा सा बिखर रहा है, मेरे 5-5 पति है, मेरी हिम्मत देख। और तुझसे ज्यादा देख बॉडी सोडी ले रखी है, मर जाएगा कुछ दिन में तू। सुनो भाई, ताली मत बजाओ, रुको। मैंने कहा ना एक बात और पूछूंगा। ये यूं कह रही है कि मेरे 5 पतियों उनसे टक्कर ले रही हूँ और फिर तो टक्कर ले रही हूँ। चल तेरी बात ठीक है, वो तो मेरी तो ईमान धर्म से। हालांकि मुझे नहीं पूछना चाहिए, पर मुंह पे भाई बात जब आ जाए तो रोकनी भी नहीं चाहिए। तू भी गड़बड़ा लगा। भाई बुरा मत मानना, तू सही बता ना। पांचाली, मुझे धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, उनसे कोई दिक्कत नहीं। नकुल और सहदेव से कोई दिक्कत नहीं। जब तू झेलने की बात करी थी, हाँ। भाई तू भीम है क्या? अब ये तू देख। नहीं, कहाँ भीम, कहाँ मैं? तू कैसे? यही तो हिम्मत वाली बात है। मतलब सुन, समझ रहे हो तो भाई। अब सुन। हाँ समझ रहे हैं वो। ये पैसे पकड़, छोटी सी बच्ची ने दिए, बहुत बहुत तू ही धन्यवाद। ले ले तू ही ले ले ना, तू ही ले ले। अरे कभी कभी तू भी ले लिया कर, ले ला तो ला। ये पैसे ले ले। और इनसे पता है क्या करेगा? वो नखा छुआरे जो भी ताकत की चीज है ना, उन्हें खाली मुझसे टक्कर लेने के लायक हो जाएगा, वरना कुछ दिन में तू टपक लेगा, मर जाएगा। मतलब तू हल्के में ले रही है हमें? है ही तो हल्का। तुझे जोश दिखा दूं? दिखा चल। ए ढोलक वाले, हाँ, बता तेरे क्या बहू है? 2। तेरे भी 4 हैं। 2 और बढ़ा दी इसने तो कल में ही।
क्यों भाई नक्काड़े वाले तेरे कहें? इसके 1.5 है जी। अच्छा, 1.5 का मतलब? एक पूरी है, एक आधी सी, एक कहानी है गुरुजी। अच्छा चल आ, मैं तुझे ताकत दिखाऊंगा। श्री छोटे लाल चौधरी रेस्ती भाजपा मंडल अध्यक्ष बड़ौदा में 100 रुपए दिए हैं, बाबूजी का धन्यवाद। और श्री विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री कुंदन सिंह ठेकेदार जी, जो बहुत बड़े ठेकेदार है। भाई ठेकेदार साहब बुरा तो मारना मत, हम 2 आदमी हैं, रुपया एक ही नोट एक है। क्यों जी पंडित जी, कोई ठीक बात है? भाई 600 रुपया उधारे कर दूं और 500 रुपया नगद। ठेकेदार जी या तो दे देंगे, नहीं तो रात के ढोलक कुंदन ठेकेदार के यहाँ बजेगी हमारी। तो कोई दिक्कत नहीं या है। रागनी सुनने का आना आ जाइए। हमारे अशोक चांदपुरिया जी महलकपुर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। ले ताकत देख ले। दिखा। और जब कुंदन भाई साहब ने नाम दे दिया तो अब तुझे हम छत्रापन भी दिखा देंगे। दिखाई इधर आ। देख ले आजा। हाँ अरे तेरे हिम्मत एक कम रह गई अब भी। सांस फूल अरे मर जाएगा तू, मेरी ना भूल रही, तू देख ऊपर नीचे सांस ले रहा है। भाई देखो दादा, मान लीजिए द्रौपदी पे एक बालक और 5 पति हैं, 5 किलो दे, एक आदमी 25 किलो है को ना है को? फिर तू क्यों मर रहा है? अब हम तो जैसे तैसे ही काम चला रहे हैं अपना। तू करके देख ले, 5-5 जब पता चुप लगेगा भी जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 बैठी होंगी यहाँ, तो कोई हजारों में बैठे अरे कई हजारों में पहले तो मैं ही भारी पड़ूंगी। ये तेरे जेठ भीम कई हजारों में कोई बैठे। बात ना, जेठ भीम जितने चल एक बात बता। हाँ पूछ। मैं काफी देर से ये ताजुब कर रहा हूँ, क्या? तू देवर जेठ गैलियां इतनी बुरी ढाल लड़े है जैसे ये लुगाई आपस में लड़े हैं ना। तेरी माँ ने कुछ सिखाया तुझे? तेरे बाप ने कुछ सिखाया? तेरे तुझे? बाप ने कोई तमीज नहीं? अरे चुप अच्छा हो जा। एक बात बता, तेरा कोई गुरु है? हाँ? कौन है? बिना गुरु के तो कुछ मिलता ही नहीं है आज की डेट में। तू यूं बता तेरा गुरु कौन है? क्यों बताऊं? नाम बता। नहीं यूं कह रहा मैं आऊंगा। अभी बेटा थोड़े दिन लगेंगे गुरु बनने में। गुरु बन ही नहीं और सकता। बताऊं तो। कौन सा कह रहा था ये? हाँ। अच्छा हाँ तू तो बन ही नहीं सकता। तू गुरु कहाँ पे बन जाएगा? तू है ही ऐसा रहे हो जैसे घर वाले ने लोन ले लियो हो 10-20 लाख का। वैसे तू गुरु बनने बताऊंगा मैं गुरु कैसे है मेरा बने। गुरु। कौन है न्यू तो बता। नहीं बताऊंगी। बताने में शर्म लग रही है। क्यों लग रही है? मत बतावे। गुरु मैंने तो गुरु होता है, शर्म की क्या बात? मैंने अंदाजा लगा लिया दादा। हाँ यू का ही बढ़िया गुरु की चेली तो है ना। फिर भाई यू तो नौजवानों समझ पाओ तो समझना, यू तो काई राधे माँ जैसी की चेली है, राधे माँ जैसी की। चल मैं तो राधे माँ जैसी की चेली हूँ, वो भी फिर भी कहीं भी बढ़िया बहुत सुंदर लगे। हाँ। तू बता तेरा भी कोई गुरु है? कौन है? नहीं नाम नहीं बताऊंगा। तुझे भी शर्म आ रही है इसको? मुझे तो आ रही है शर्म, मुंह ढक ले फिर। क्योंकि गुरु तो है पर नाम नहीं बता सकता। नहीं बता सकता ना। तो हमने भी अंदाजा लगा लिया। क्या लगाया है? मैं बताऊं इसका गुरु? हाँ। ये भी किसी राम रहीम जैसे का चेला है। ताली बजा रहे हैं। और हल्के में ले रहा अगर है। राम रहीम को चेला हो तो जेल में हो तो नहीं हो तो? अभी चले जाएगा। अभी तेरा अगर तू मुझे राम रहीम या राम रहीम का चेला मान रही है तो पांचाली बाई धर्म ते तू भी हनीप्रीत जैसी लग रही है। सच्ची हनीप्रीत तो बाहर है, लेकिन तू तो जेल में जरूर जाएगा। बाहर ना है अंदर है। तो तुझे जरूर जेल में करवा दूंगी। और तू कहीं ऐसे गुरु बना ले तो ये भी अंदर ही होंगे थोड़े दिन में। ये चेला बनने के लायक भी ना है। क्यों भाई काजल इतना लगाए करे, तेरी आंख इतनी काली है। लगा के आया नजर ना लग जा। गुरुजी। तंबाकू मत खाए कर। ये बेचारा इंजन बना के आया है। अच्छा मिस्त्री है इंजन। हाँ, इंजन का सुन मिस्त्री। मेरी बात ध्यान से। हाँ। हाँ।
यह काटा ना। साफ कहन में, साफ कहन में, साफ कहन में मेरे प्यारे देवर दिलियों डांटा जाता ना। साफ कहन में प्यारे देवर दिलियों डांटा जाता ना। हमने भी कौरव कौन कहे, हमने भी कौरव कौन कहे पंचाली, हमने भी कौरव कौन कहे जो तने थूक के चाटा ना। ईश्वर की उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर की माया का हो देवर हाँ। भेद किसे ने बांटा ना। ईश्वर की माया का हो देवर भेद किसे ने बांटा ना। पहला करया हुआ भर ले, अरे पहला करया हुआ भर ले। तू तो पहला करया हुआ भर ले, मत द्रौपद नहीं अनाद करे। गुरु मान सिंह के गुरु का नाम आ गया, वरना देख ये छोटी है लीड। मार दूं दादा। अरे तेरी तो हिम्मत क्या है। ये हाथ नहीं हथौड़ा है। मैं माइक छोड़ के कुछ भी कर सकती हूँ, छोड़ दे वरना लाठी धरी है। एक लाठी में टनाटन बोलेगा। अच्छा तू लाठी मारेगी, तेरी एक लाठी में तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर मेरी भाषा समझ पाओ तो समझना, तेरी एक लाठी, 2 लाठी, 10 लाठी, 20 लाठी जैसे तैसे करके हम सहन कर जाएंगे। हाँ। पर पांचाली अगर दुशासन की लाठी पड़गी ना, 8-9 महीना माँ याद आवेगी। अच्छा इसे लेकिन तुझे ये नहीं पता है एक आध लाठी लगली है इसमें। पता है कि किसी को किसी की जुदाई मार गई और अच्छा। किसी को किसी की बेवफाई मार गई। खींच के। जानते सुनियो तुम भी कि किसी को किसी की जुदाई मार गई और किसी को किसी की बेवफाई मार गई। हाँ। और देवर वो रावण भी बुरा आदमी नहीं था, उसे भी राम की लुगाई मार वाह। गई। औरतों के चक्कर में मतलब मत पड़े। तेरा कहने का मतलब ये है कि तू हमें मारेगी। तुम मरोगे 100 के 100 भाई जितने भी हो सब मरोगे। हमने भी कौरव कौन कहे जो तने थूक के चाटा ना। ईश्वर की माया का हो देवर भेद किसे ने बांटा ना। ईश्वर की माया का हो देवर भेद किसे ने बांटा ना। अरे पहले करया हुआ भर ले, हो पहले करया हुआ भर ले, मत द्रौपद नहीं अनाद करे। गुरु मान सिंह के भजनों में नित नई रघुनाथ खरा दे करे। गुरु मान सिंह के भजनों में नित नई रघुनाथ खरा दे करे। अरे द्रौपद चाल मेरे संग में चल, चल। अरे द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। जाने लायक ना मेरी ताली बजा। जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। ये इसलिए इसने मुझे ना दिया कि तुझे ताकत की कोई जरूरत नहीं है, तुझे है जरूरत। ऐसे ही तड़फा तड़फा के मारेंगे जैसे छोरा ने करिश्मा दिखाया। वो तड़पा के नहीं मार रहा, सही जगह पैसे दे रहा है कि कुछ खा पी लेगा। सेतराम सैमली देख मुझे थोड़े दिए इसलिए मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं, ले ये भी तू ही ले ले, ना तू ही ले ले, ये सब ले। तू ही ले ले, कभी कभी ले लिया कर तू। मैं ज्यादातर प्रोग्राम हरियाणा में करता हूँ और हरियाणा का आदमी बड़ा हाजिर जवाब होता है दादा। एक वो केले की ढकेल लगा के खड़ा था रोहतक में, एक बुड्ढा निकल के जा रहा था, उसकी केला नहीं बिकी, जो बोला ताऊ ओ ताऊ ले ले केले, ले ले केले, 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। हरियाणा का बुड्ढा था, न्यू बोले अरे छोरा सोने 40 रुपए दर्जन दे रहा है केले, बोले हाँ नून लगा के। कहा ताऊ दे ले केले, 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। न्यू बोले तू तेरे केले नून लगा के अपने ही दे ले, मन ने जरूरत को है ना, तो तू ही ले ले ले।